मेरे साथ कुछ महिलाएं भी, इनसे भी मैं बात करूंगा। हाँ, करिए। लेकिन आपके ऊपर एक आरोप और लग रहा है। क्या? और आरोप यह है कि आपने इसी वीडियो में बाल विवाह को प्रमोट किया। आपने कहा 14 साल की लड़की हाँ। जो यहाँ पर आती है, जो पहले आती थी, वो किस तरह से पलती थी। अभी कुछ दिन बाद देखना लोग इसी तरफ लौटेंगे और फिर आप कहीं ना कहीं, क्योंकि इस देश में शादी करने की एक कानूनन उम्र निर्धारित है। हमने कहा कि पहले 16 साल में विवाह होता था। हमने पूर्वजों की बात की, हमने आपने ये नहीं 14 साल कहा बोला उसमें। 14 साल। हमने ये नहीं कहा कि आप भी अपनी बेटी का विवाह करो। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये परंपरा सही। हमने उसी वीडियो में आगे ये बोला कि बाल विवाह का मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन पहले होता था। जब आपके लिव-इन में रहने की उम्र हो जाए तो लिव-इन में रहने से अच्छा है जिसके संग लिव-इन में रहना, शादी ब्याह करके उसके संग सारी जिंदगी रहो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये बताने की क्या जरूरत है, ये तो लोगों को मालूम है। और जब आप कह रहे हैं कि 14 साल का उम्र सही था, तो कहीं ना कहीं आप उसी को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर एडवोकेट ऑन सुप्रीम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट से राजश्री रेड्डी है। राजश्री, आप कानून समझती हैं। जो अभी गुरु अनिरुद्धाचार्य का जो बयान था कि 14 साल में जो लड़कियों की शादी होती थी वो सही होती थी, वो चरित्रवान होती थी, वो घर में ही पलती बढ़ती थी, यही जवान होती थी। आप बाहर से जवान होकर आ रही हैं, 4 जगह से मुंह मार के आ रही हैं, तो क्या ये बाल विवाह को प्रमोट करते नहीं दिख रहे? जी, हम जिस स्थान में बैठ के डिबेट कर रहे हैं, ये स्थान समाज के लिए बहुत बहुत पवित्र भूमि है। मैं देख रही हूँ बहुत सारे फॉलोअर्स है, डिवोटीज है, सब लोग महाराज जी को मानते हैं। इनका पॉजिटिव पॉइंट क्यों है फॉलोअर्स? हम में महाराज में और इनमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि इनकी वाणी को मुग्ध होकर उनकी वाणी को समझ रहे हैं। ये क्लेम करते कि मैं सोशल रिफॉर्म के लिए ये बात कर रहा हूँ, मैं समाज सुधारना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, और हम भी अच्छा लगता है कि हाँ कोई ना कोई समाज सुधारने का काम कर रहा है। ये लोग आपके पास इसलिए आ रहे हैं कि आपकी वो भाषा समझ रहे हैं, आपकी वाणी समझ रही है। एक महाराज की भाषा कैसी होनी चाहिए? मधुर। संत कबीरदास जी ने बोला है, वाणी ऐसे बोलिए सबकी बनिए सगाई, ना कोई बुरा माने सब बने भाई, ना कोई रूठे भाई। ये है संत कबीरदास का वाणी के प्रति एक भाव कि वाणी कैसी होनी चाहिए। संत क्यों बने हैं? कोई मुख संत नहीं बना है, कोई मैं आ रही हूँ सर, वहीं पे आ रही हूँ। कानून उन्होंने वेद से, उन्होंने बोला कि हम वेद से और ट्रेडिशन से गवर्न कर रहे हैं। मैं बताऊंगी, भारत का लोकतंत्र और भारत देश भारतीय संविधान से गवर्न होता है। स्वामी जी पहले भारत के नागरिक है, फिर महाराज है, जिनको उन्होंने सारी ड्यूटीज ने अपनाया है। हमारा भारत का संविधान सबको एक बराबर का हक देता है, एक सम्मान देता है। ये सम्मान की बात है। अगर हम आर्टिकल 21 बात करें, अब महाराज जी बोलेंगे नहीं, राइट टू एक्सप्रेशन भी है, संविधान ने मुझे बोलने का हक दिया है। संविधान ने सबको बोलने का हक दिया है, लेकिन संविधान ने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लेटेस्ट जजमेंट में बोला है, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये आया है। अब उन्होंने कहा कि 14 साल में लड़कियों की शादी होती थी। उस टाइम का समाज अलग था, समाज के साथ बदलना जरूरी भी है। अब देखिए, सबको महाराज को सब लोग भारत के आउट ऑफ कंट्री, देश के बाहर कैसे दर्शन कर रहे, कैसे सुन रहे? थ्रू मीडिया, सोशल चैनल से। महाराज ने जैसे स्टेप बाय स्टेप समाज के कुछ तांत्रिक डेवलपमेंट को अपनाया है। राजश्री जी, आऊंगा जी। मेरा आपसे बात करने का मकसद ये है, जो गुरुजी कह रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं, 14 साल की लड़कियों की शादी करके बाल विवाह की परिधि में नहीं सर, ये पूरा कानून के विरोध की बात है। हमारा भारतीय कानून कभी बाल विवाह को और लिव-इन रिलेशन को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आप कानून जानती हैं, ये बताइए कि कानून सबका सम्मान, सबकी भावनाओं का सम्मान करता है कि नहीं? भारतीय संविधान करता है ना? करता है। जब भारतीय संविधान सबकी भावनाओं का सम्मान करता है, तो इस देश में करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं गौ माता पर है। गौ हत्या क्यों हो रही है इस देश में? कानून क्यों नहीं भावनाओं का सम्मान कर रहा है? सर, हमारी भावनाओं का सम्मान कानून क्यों नहीं कर रहा है? केवल लिव-इन में रहने वाली लड़का और लड़कियों के कानून सम्मान कर रहा, भावनाओं का। गौ हत्या हो रही है उसका कोई सम्मान नहीं कर रहा कानून। सर, मैं अभी उसमें बताऊंगी, मैं उसमें आऊंगी। आज का डिबेट है, आपने महिलाओं को आपत्तिजनक, अपमानजनक टिप्पणी की, जो नहीं होनी चाहिए, आपत्तिजनक नहीं है, वो अनएक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य नहीं है। जब माँ बाप बच्चों को डांटते हैं तो अधिकार से डांटते हैं,
कई जिस गाल को माँ चूमती है उसी गाल पे जरूरत पड़ने पर माँ बच्चे को थप्पड़ भी मारती है। तो गुरु जहाँ प्यार की जरूरत पड़ेगी वहाँ प्यार करेगा, और जहाँ गुरु को जरूरत पड़ेगी डांटने की वहाँ गुरु डांटेगा। नहीं सर, भारत में कानून क्यों बने हैं? बहुत सारे पंडितों ने, जिन कायदे पंडितों ने बनाया है, विचार विमर्श हुआ, लेजिस्लेचर बैठा, फिर कानून बनाए। ऐसे उठ के कानून नहीं बनाया। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, चाइल्ड मैरिज, अच्छा ये बताइए समलैंगिकता, मेरा प्रश्न सुनिए, आप कानून जानती हैं ना? जी सर। तो बताइए समलैंगिकता का कानून बना इस देश में, तो बताइए 140 करोड़ की आबादी में समलैंगिकता का पक्ष लेने वाले कितने लोग हैं? आप वोट करा लीजिए पूरी दुनिया में। सर उसका और इससे संदर्भ में आता ही नहीं है। अरे मैं जो कह रहा हूँ, एक आदमी भी है तो कानून उसका रक्षण करेगा सर। मतलब एक व्यक्ति भी समलैंगिकता का पक्षधर, एक व्यक्ति भी, ये कह रहे हैं पत्रकार बंधु कि एक व्यक्ति भी समलैंगिकता का पक्षधर है तो कानून बनेगा। और सैकड़ों करोड़ हिंदू गौ माता के हत्या पर एक व्यक्ति को भी संविधान खड़े हैं कि नहीं, हत्या नहीं होनी चाहिए तब कानून नहीं बनना चाहिए। गौ हत्या को रोकने के लिए कानून नहीं बना, एक व्यक्ति भी खड़ा हो गया कि हमें समलैंगिकता में रहना है, उसके लिए कानून बना दिया। अनिरुद्धाचार्य जी, यही तो दिक्कत है। हम बात जब बाल विवाह की कर रहे हैं तो आप गौ हत्या पर चले गए। अरे भगवान, क्यों गौ हत्या मुद्दा नहीं है? नहीं, आज इस देश में आप मुद्दा, आप लिविंग में रहने की परमिशन देते हैं पर गौ हत्या को रोकने की परमिशन नहीं दे रहे। महिलाओं की उम्र पे एक मिनट, आपने गौ जहाँ जरूरत मीठे वचन की है वहाँ मीठा बोला जाएगा। एक मिनट, मेरा यहाँ मीनाक्षी मेरे साथ है। हो सकता है मीनाक्षी कि बहुत सारे लोग ये मान रहे हो कि अनिरुद्धाचार्य जी कुछ सही कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या भाषा सही थी? नहीं, मैं ये मानती हूँ कि शब्दों को थोड़ा सा मोल्ड करके बोला जा सकता था, लेकिन जैसे आपने एक बात बोली, नहीं अभी आप नहीं, मैं एक बात जो इन्होंने भी बोली, मोल्ड करके बोलने का क्या मतलब है? मुंह मारना शब्द, आप सहमत हैं उससे? थोड़ा तरीके से उसको बोला जा सकता था, क्योंकि मैं ये मानती हूँ क्योंकि हमारी जो परंपरा रही है वो आचार्य की और गुरुओं की परंपरा रही है। जैसे मैडम ने भी बोला, तो हमारे यहाँ जो धर्म की शिक्षा है वो गुरु और आचार्य के द्वारा ही मिलती थी। मेरी बात सुनिए, चरित्र का हनन कर नहीं, मैंने अभी भी, मैं शब्दों के ऊपर फिर भी मैं वापस में आ रही हूँ। मैं शब्दों के ऊपर, मैं शब्दों को मैं नहीं कहती हूँ कि उन्होंने सही तरीके से शब्द बोले। मैं उन शब्दों पर मैं खुद एक महिला होकर महिला होकर मैं ये मानती हूँ कि शब्द ठीक नहीं थे, शब्द मुझे भी ठीक नहीं लगे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कभी कभी अगर ये बात आज उठी है तो उनके कड़वेपन से ही उठी है। उन्होंने इस तरीके से बात कही तो समाज में वो बात उठी है। तो मैं ये मानती हूँ, मैं अभी भी शब्दों के पक्ष पे नहीं हूँ, लेकिन मैं इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर देखूं तो मैं ये मानती हूँ कि यदि उन्होंने इस प्रकार से बात कही है तो वो बात आज समाज तक गई और समाज इस पे विचारणीय है, आज इस पे विचार कर पा रहा है। आपकी बात मैं समझ गया।